जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। अब क्लास चल रही है। तो ऑडियो क्लियर है और वीडियो तो एक बार यस लिख दीजिएगा। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, एक बार यस लिखना। ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार लिख देना है यस। दुर्गा पूजा बढ़िया से मनाए जी। हेडिंग डाल देना है रोमन डिजिट। रोमन अंक। रोमन डिजिट, रोमन अंक। पिछले क्लास में हम लोग बाइनरी चले थे। बाइनरी और बाइनरी में हम आपको बाइनरी डेसिमल सिस्टम, ऑक्टा, हेक्सा सब हम आपको बताए थे। सर मेला घूमने के लिए रुपया ही नहीं था सर। बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, अगला बार जॉब रहेगा, पैसा खूब रहेगा। साथ में साथ पीके बाबा को भी घुमाते चलना है। रोमन डिजिट और रोमन डिजिट के बारे में समझेंगे। जैसे आप लोग को रोमन डिजिट में ऐसे लिखते हैं कि एक लिखना है तो एक रोमन डिजिट में कैसे लिखा जाता है, तो ये एक हो गया। आई से लिख देते हैं एक, यही रोमन डिजिट है। ऐसा लिखना आता है ना। दो लिखना है तो दो बार आई लिख देते हैं। तीन लिखना है तो तीन बार आई लिख देते हैं। लेकिन चार में चार बार आई नहीं होता। चार जब हमें लिखना रहता है, चार तो आई और भी लिखते हैं। आई और भी चार हो गया, और भी लिख दिए तो ये पांच हो गया, यही रोमन डिजिट। और भी और आई लिख दिए तो ये छह हो गया, और भी डबल आई लिख दिए तो ये सात हो गया, और भी के साथ ट्रिपल आई लिख दिए तभी आठ हो गया। अब चार को आई नहीं लिखना। फिर हम लोग लिखते हैं 9 को आई और एक्स, तो ये 9 हुआ। और 10 को लिख देते हैं एक्स, ये 10 हुआ। 1 से 10 तक ऐसे नॉर्मल लोग सब लोग लिख देते हैं रोमन डिजिट। लेकिन हमें 100 लिखना है, 5000 लिखना है, 499 लिखना है, 678 लिखना है, तब हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इस रोमन डिजिट के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे 0 से लेकर के डिजिट हमें लिखना है। डिजिट हमें लिखना है तो डिजिट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए। डिजिट के लिए चाहिए 0 से लेकर के 9 तक। कोई भी नंबर लिखना है तो डिजिट चाहिए 0 से लेकर 9 तक। तो नंबर लिखेंगे जो डेसिमल में लिखेंगे, दशमलव पद्धति में, तो 0 से 9 तक। तो अल्फ़ाबेट जब लेटर हमें लिखना है तो हमें अल्फ़ाबेट ए से जेड तक याद होना है। ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो कोई इंग्लिश में अगर शब्द लिखना है तो ए से जेड तक हमें है शब्द लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, तो ए से जेड तक। ऐसा ही रोमन डिजिट का कुछ फिक्स नंबर होते हैं कि रोमन डिजिट को लिखना है तो उससे हमें याद रखना। जैसे 1 को याद रखना है, 5 कैसे लिखते हैं, 10 कैसे लिखते हैं,
50 कैसे लिखते हैं, 100 कैसे लिखते हैं, 500 कैसे लिखते हैं, 1000 कैसे लिखते हैं, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? याद। तब इसको हम याद कर रखेंगे। यही है रोमन डिजिट के लिए, रोमन डिजिट के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो रोमन डिजिट के लिए इसको याद रखना, रोमन डिजिट के लिए इसे क्या रखना है? याद। कहाँ से कहाँ तक याद रखना है? कहिएगा कि सर आई से एम तक, ये रोमन डिजिट में आपको याद रखना ही है। आई से लेकर के एम तक इसको याद रखना पड़ेगा। रोमन डिजिट, रोमन डिजिट में कहाँ से याद रखना है? आई से एम तक। आई का मतलब क्या है? कहिएगा कि सर आई को एक होते हैं, आई का मतलब हम लोग लिखेंगे कि एक है, आई का मतलब एक है, आई। आई लिख दिए तो ये एक हो गया, और भी लिख दिए तो कितना हो गया? 5 हो गया, और एक्स लिख दिए तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, और एल लिख दिए तो क्या हो गया? 50 हो गया, और सी का मतलब क्या हो गया? 100 हो गया, 100, और एम लिख दिए तो कितना? डी लिख लेते हैं पहले, डी लिख दिए तो कितना हो गया? 500, और एम लिख दिए तो कितना हो गया? 1000। ये याद रखना है आपको। आई भी एक्स एल सी डी एम एस, आई से लेकर के एम तक टोटल कितना हो गया लेटर, तभी आपको डिजिट याद रखना है। आई से लेकर के एम तक 2, 2, 4, 6 और 1 7, यही 7 आपको याद रखना है। अगर ये 7 याद है तो रोमन डिजिट में आपको जितना लिखना है, 1000 लिखना है, लाख लिखना है, वो सब आप लिख दीजिएगा। याद है? कितने लोगों को याद है? आराम से आप बताइए। सर 30 का रोमन डिजिट कितना होगा? सब हम आपको बताएंगे। 30 का, 500 का, 400 का, 300 का, 200 का, सब हम आपको बताएंगे। याद हो गया? नहीं याद है तो याद हो गया? याद था जो सब लोग एक टाइप करिएगा ईमानदारी से। जिनका जिनका याद था वो ईमानदारी से एक टाइप करिएगा, एक ईमानदारी से एक टाइप करना। और नहीं याद है तो यह भी याद कर लीजिए। आई भी एक्स एल सी डी एम, आई का मतलब 1, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल बराबर 50, सी बराबर 100, डी बराबर 500, एम बराबर 1000। एम बराबर कितना हो गया? कहिएगा 1000 हो गया। यस सर याद है। वाह। अब इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में। डन। कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट है कि रिपीटिशन सभी नहीं होता, सभी रिपीटिशन नहीं होता है। जैसे अगर आपको रिपीटिशन करना है तो रिपीटिशन, जैसे भी और भी को रिपीट नहीं कर देना। भी का मतलब 5 तो 2 बार भी का मतलब 10 नहीं, भी रिपीट नहीं होता। रिपीट कौन कौन सा होता है सर? तो रिपीट होता है आई, एक्स, सी और एम। जब भी रिपीट करना है तो आई, एक्स, सी और एम, यही रिपीट होता है। 4 गो रिपीट होता है 7 गो में से, और बाकी रिपीट 3 नहीं होता है। तो रिपीट कौन सा होता है? आई, एक्स, सी और एम, ये रिपीट होगा। तो रिपीटिशन ए लेगा सर, ये क्या लेगा? रिपीट। तो ये रिपीट हो जाएगा, आई, एक्स, सी और एम रिपीट होगा। लेकिन रिपीट अधिकतम कितना बार होता है? रिपीट जो होता है वो अधिकतम कितना बार होता है? अधिकतम कितना बार होता? सर हम आपके फर्स्ट बैच मैथ फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, खान सर के एप्लीकेशन में पढ़ा था सर। वाह, तो याद है। आई, एक्स, सी और एम, और आई, एक्स, सी और एम जो रिपीट होगा वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगा। ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि जो अधिकतम रिपीट होगा ना,
वो अधिकतम कितना बार रिपीट होगा, 3 बार। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझे कि जो रिपीटिशन होगा वो आई एक्स सी और एम होगा और कोई रिपीट नहीं होगा। अच्छा, जो रिपीट भी होगा वो मैक्सिमम कितना बार रिपीट होगा, तो रिपीट होगा वो मैक्सिमम कितना बार रिपीट होने जा रहा है, तो 3 बार। 3 बार से ज़्यादा कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना। अच्छा, लेटर कौन कौन से रिपीट होते हैं, आई एक्स सी और भी रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आई एक्स सी और भी। सर जी आप पढ़ाते हैं, कोई उतना सोचता भी नहीं है, मास्टर बन सकते हैं जो पूरा बैच कंप्लीट पढ़ ले, एकदम पूरा आराम से। मास्टर बनना है क्या, पहले जॉब ले लेना, इसके बाद मास्टर बनते रहना, पहले सिक्योर होना है, इसके बाद सोचते रहना। तो आई एक्स सी और एम ए रिपीट कर गया, और रिपीट आई एक्स सी एम 3 बार रिपीट करता है। कितना बार रिपीट करेगा, 3 बार। जैसे एक बार हम आई को रिपीट कर दिए तो ये 1 हो गया, और 2 बार जब हम रिपीट कर दिए, 2 बार रिपीट कर दिए तभी 2 हो गया, और 3 बार रिपीट कर दिए तब 3 हो गया। 4 बार रिपीट नहीं होता, कोई भी लेटर को 4 बार रिपीट नहीं करना है, एक गलत हो गया। एक क्या हो गया, गलत। 4 बार रिपीट नहीं करना। अगर x को हम 1 बार लिख दिए तब ये क्या हो गया, 10, और x को हम 2 बार रिपीट कर दिए तो क्या हो गया, 20। अगर ex को हम 3 बार रिपीट कर दिए तब ये हो गया क्या, कहिएगा 30। और x को 4 बार रिपीट हम नहीं कर सकते ना, तो फिर एक गलत हो जाएगा। 4 बार रिपीट नहीं, मैक्सिमम कितना बार रिपीट करेंगे, हम कहेंगे मैक्सिमम जो रिपीट करेंगे वो 3 बार रिपीट करेंगे। ये सी फिर आ गए, तो सी को हम 1 बार लिख दिए तो 100 हो गया। सी को 2 बार लिख दिए, सी और सी तय हो गया 200, और सी को 3 बार लिख दिए तो ये कितना हो गया, 300। तो मैक्सिमम आप 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। अगर एम को 1 बार लिख दिए तो ये हो गया 1000, 1000। एम को 2 बार अगर हम रिपीट कर दिए तो ये 2000 हो गया, 2000 हो गया। अगर एम को हम 3 बार रिपीट कर दिए, कि एम को 3 बार रिपीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो एम को 3 बार रिपीट कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। एम को 3 बार रिपीट कर दिए तो कितना हो गया, 3000। तो यही 4 लेटर रिपीट होता है, आई एक्स सी और एम। तो आई एक्स सी और एम रिपीट होगा, और रिपीट होगा मैक्सिमम कितना बार, 3 बार। तो कोई भी लेटर को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग समझे कि रिपीटिशन 4 लेटर होगा, आई एक्स सी और एम। लेकिन कितना बार रिपीट होगा, तो हम कहेंगे कि रिपीट होगा मैक्सिमम 3 बार। मैक्सिमम कितना बार रिपीट होगा, 3 बार। तो मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो गया। फिर कह रहा है कि जब भी आपको घटाने की आवश्यकता हो, दूसरा कॉन्सेप्ट पर। कौन सा कॉन्सेप्ट, दूसरा। तो इसके दूसरा कॉन्सेप्ट पर हम आ जाते हैं कि जब आपको घटाने की ज़रूरत है ना, अगर आपको घटाने की ज़रूरत है तो सभी को सभी में से नहीं घटाइएगा। घटाने का भी फिक्स होता है। जब भी आपको घटाना हो, क्या हो, घटाना हो, तो घटाना हो तो कैसे घटाइएगा, घटाना हो, घटाना हो तो सभी में नहीं आप घटा सकते। ये दूसरा कॉन्सेप्ट पर हम आ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब आपको आई घटेगा तो आई किस में से घटेगा, तो जब भी आपको आई को घटवाना है, कि आई जब भी हमें घटेगा तब भी या तो x में से, या तो 5 या 10 में से आई घटेगा। आई का मतलब 1 हो गया। और अगर x को घटाना है, यही 3 लेटर घटता है, आई एक्स और सी। जब भी घटेगा तब 3 लेटर, आई घटेगा भी और x से, x घटेगा सी और एल 100 और 50 से, 100 और 50 से x को घटाना है, और c को घटाना है 500 और 1000 से। तो घटाने के लिए यही 3 लेटर घटता है। जब भी घटाना हो तो सभी लेटर नहीं घटेगा। घटाने के लिए मात्र 3 लेटर घटेगा, आई एक्स और सी घटेगा। आई घटेगा 5 और 10 में से, और एक्स 10 घटेगा 50 और 100 में से, और सी 100 घटेगा किस में से, कहेगा 500 और 1000 में से। तो घटाने के लिए ये 2 को कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आप जितना स्टार लगा दीजिएगा एकदम कम पड़ जाएगा। तो 3 स्टार एकदम लगाना है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट एकदम रट जाना है। रिपीटिशन के लिए 4 लेटर, और घटाना हो तो 3 लेटर घटेगा।
घटाने के लिए कितना लेटर घटाना है, 3 लेटर। अच्छा, जैसे अगर आपको 49 लिखना है तो क्या आप 49 लिख सकते हैं, बताइए तो। 49 लिखने के लिए कितना लिखिएगा, 49 को क्या आप रोमन डिजिट में लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं तो बताइए। उनचास लिख सकते हैं तो आप बता दीजिए। समझ में नहीं आ रहा, आएगा आएगा सर, अभी तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, एग्जाम्पल पर आएंगे ना पूरा समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 49 लिखने के लिए तो हमें 50 चाहिए, तब बहुत सारा 50, अगर 50 लिखने के लिए रहता तो आप लोग डायरेक्ट लिख देते कि EL हो गया जो 50 है। अब 49 के लिए क्या करता है कि 50 लिख करके और एक घटा देता है। पहले छोटा नंबर है तो घटना है, और बाद में छोटा नंबर है तो जुटेगा। तो पहले छोटा नंबर है तो घटेगा, ये गलत हो गया, क्योंकि एल में से आई नहीं घटता है। एल में से जब भी घटाना है तो किससे घटाना है, एल और सी। एल में से जब भी घटाना हो तो एल में से जब भी घटाना हो तो एक्स को घटाना है, तो एल में एक्स को घटाइएगा। तो जब 49 आपको लिखना है ना, तो 49 को लिखना पड़ेगा 40 + 9 49 हो जाएगा। और 40 को लिखेंगे एक्स और एल, 40 को लिखेंगे 50 में से 10 घट गया, और 9 को लिख देंगे, 9 को लिख देंगे आई और एक्स, 9 को लिख देंगे आई और एक्स। तो 49 को लिखने के लिए एक्स एल आई एक्स लिखेंगे। 49 को लिखने के लिए एक्स एल आई एक्स लिखना होगा, एक्स एल फिर आई और एक्स लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको लिखना है तो ऐसे आप प्लेस वैल्यू पर लिख दीजिएगा, 40 + 9 49। 40 को लिखेंगे तो एक्स और एल 40 हो गया, और 9 को लिखेंगे तो आई और एक्स 9 हो गया। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी घटाना है तो 5 और 10 में से आई घटेगा, एक्स और सी में, एक्स और एल में से, भी और एक्स में से, एल और सी में से क्या घटाना है, एक्स, और डी और एम से घटाना है सी। तो सी घटेगा डी और एम से, एक्स घटेगा एल और सी से, भी और एक्स से घटेगा आई। लेकिन थोड़ा सा और तीसरा कॉन्सेप्ट पर हम आ जाते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, तीसरा है कि अगर पहले है, अगर पहले छोटा संख्या है तब जोड़ होगा, और बाद में छोटा संख्या है तब, पहले छोटा संख्या है घटाव और बाद में छोटा संख्या है तब जोड़ होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि एल और एक्स है, एल और एक्स, यहाँ बात को समझिएगा, एल और एक्स तो पहले छोटी संख्या है, पहले छोटी संख्या है तो समझना है घटेगा। पहले अगर छोटी संख्या, जस्ट पहले छोटी संख्या है तो घटाव होगा। घटाव का मतलब कि 50 में से 10 घटा देंगे, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घट गया है, तब ये कितना हो गया, कहिएगा कि ये 40 है। लेकिन अगर बाद में छोटी संख्या, तब इसका मतलब कि जोड़ है, इसका मतलब क्या है, जोड़ है, तब बड़ा में से छोटा संख्या को जोड़ देंगे। अब यहाँ जोड़ने के लिए हम कहेंगे कि 50 + 10 ये कितना हो गया, 60। अगर जस्ट पहले छोटी संख्या है तो पहले छोटी संख्या का मतलब घटाओ, और बाद में छोटी संख्या है तब जोड़ होगा। पहले छोटी संख्या तो घटाव, और बाद में छोटी संख्या तो क्या होगा, जोड़। जोड़ जैसे एक्स और आई दे रखा है, एक्स और आई दे रखा है 2 बार, तो एक्स और आई, आई का मतलब समझ में आया, तो जोड़ना पड़ेगा। पहले बड़ी संख्या है, बाद में छोटी संख्या है, तभी जोड़ है। जोड़ का मतलब ये है कि 10 में से 1 + 1 2 को जोड़ देंगे, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12, 12 हो गया। अच्छा, कहीं ऐसे लिख दिया गया ये सी और डी, सी और डी का बताइए क्या होगा। अगर हम सी और डी लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा, सी और डी लिखे तो इसका मतलब क्या होता है, बताइए तो थोड़ा सा। सी और डी, सी और डी का मतलब क्या होता, क्या सी और डी के मतलब आप बता सकते हैं। अच्छा, सी और डी पर हम आ जाते हैं, हम कहेंगे डी का मतलब 500, सी का मतलब 100 है, तब इसके 500 छोटा संख्या है, पहले 500 से छोटा 100 है,
तो अगर पहले छोटी संख्या है तो घटाना है, पहले छोटी संख्या है तो घटाना है, घटाना है, और बाद में छोटी संख्या रहेगा तो जोड़ना है। तब यहाँ हमें घटाव करना पड़ेगा, और जब घटाव करेंगे तब 500 में से डी का मतलब 500 और सी का मतलब 100, तब 500 में से 100 चला गया, 400 हो गया। कितना हो गया? 400 हो गया। यही 400। अच्छा, अगर कहीं लिखा जाए एम और सी, तो क्या एम सी के आप बता सकते हैं कितना होगा? एम और सी का वैल्यू कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं एम सी का वैल्यू? कोई बता सकते हैं एम और सी का वैल्यू? हाँ, अब देखिए कि पहले बड़ा संख्या बाद में छोटा है, पहले 1000 और बाद में 100 है, तब इसको हमें जोड़ करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो एम का मतलब 1000 हो गया और सी का मतलब 100 हो गया, तो हम ऐड कर देंगे तो 1100 हो गया। कितना हो गया जी? 1100। अच्छा, दिक्कत कब है? 3000 तक तो दिक्कत है नहीं कि आप 3000 तक लिख सकते हैं। दिक्कत है कि 3000 से ज्यादा लिखना हो तब हम लोग कैसे लिखें? 3000 से ज्यादा लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? 1500 कौन बोला जी? 1500 कौन बोला? 1500। बाकी को समझना है। कंबाइंड आज बैच इसलिए चल रहा है कि हम लोग को बाइनरी और रोमन डिजिट को एक साथ पढ़ाना था, तो इसीलिए बाइनरी और बाइनरी हम लोग क्लियर कर लिए हैं, रोमन डिजिट क्लियर कर लेंगे, फिर अपना अपना टाइम से सब अपना अपना बैच चलता रहेगा। क्लियर? बढ़े आगे। अगर आपको कह दिया जाए कि 3999, यहां तक दिक्कत नहीं होगा। 3999 तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3000 तक हम जानते हैं लिखने के लिए। 3999 को आप रोमन डिजिट में लिख सकते हैं? तो बताइए, 3999 को रोमन डिजिट में पहले 900, पहले इतना पर नहीं आते, छोटा छोटा एग्जाम्पल से आते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। पहले आप 99 को रोमन डिजिट में बताइए कि 99 को रोमन डिजिट में लिखना है तो कितना होगा। फिर आप 900 को रोमन डिजिट में बताइए, फिर आप 999 को रोमन डिजिट में बताइएगा, फिर आप 3999 को बताइए, क्योंकि हम लोग 3000 तक मैक्सिमम लिखने के लिए भी जानते हैं कि 3000 तक रोमन डिजिट में कैसे लिख सकते हैं। 4000 के लिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब 4000 लिखना हो, 5000 लिखना हो, 6000 लिखना हो, 7000 लिखना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ें। तो 99 को जब हमें लिखना है ना, तो पहले देखिए, ज्यादा जिनको दिक्कत है वो प्लेस वैल्यू पर ऐसे लिखिएगा, तब आएगा मजा। प्लेस वैल्यू पर लिख करके आएगा मजा। आप लिखिएगा 99 को जब हम लिखना चाहें तो 90 + 9 99 हो जाए। अब 90 को हम लिखेंगे तो 90 को हम कैसे लिखेंगे जी? कहिएगा 90 को लिखेंगे x और c, 90 हो गया। 100 में से 10 घटिया तो हो गया 90, और 9 को लिखेंगे i और x, तो x c i x 99 हो गया। x c i x, जिनको ज्यादा दिक्कत इस तरीके से तोड़ करके लिखिएगा ना, दिक्कत नहीं होगा। ए हो गया 900,
अब 900 को तो हमें कुछ तोड़ना नहीं है, 900 के मतलब हम लिख दिए कि 1000, और 1000 में से 100 घटा दिए, 1000 में से 100 घटा दिए तो सी और एम हो गया 900। अब 999 को हमें लिखना है तो हम लिख देंगे 900 प्लस 90 और प्लस 9, तो 900 प्लस 90 प्लस 9, 999 हो गया। 900 को हम लिखेंगे, 900 को लिखेंगे सी और एम, और 99 को लिखेंगे, 99 को लिखेंगे कि एक्स सी आई एक्स, एक्स सी हो गया, एक्स सी हो गया। 90 को लिख दिए एक्स और सी, एक्स और सी लिख दिए, और 99 को लिख देंगे आई और एक्स। तय हो गया 999। बहुत सारे लोग 999 को क्या करता है ना कि फटाक से 1000 में से एक घटा देता, कोपचे में 1000 लिख करके एक घटा देगा, तो वो आ जाएगा कोपचा में, समझ में आ जाएगा। 1000 एम में से आई नहीं घटता, जब भी एम से घटाना है तो सी घटता, समझ में आया। आई घटाना है तो भी और एक्स से, और एक्स घटाना है तो एल और सी से, और सी घटाना है तो डी और एम से घटता। ओल और झोल नहीं करना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सर हमारा गलती से ग्रुप डी के बैच में ADEO का बैच परचेज हो गया, वो आप एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लिख दीजिएगा, जिनका है उनका दिक्कत है वो चेंज हो जाएगा चेंज जी। अब 3999 लिखने जा रहे हैं, तभी हो गया 3000 प्लस ही हो गया 900 प्लस 90 और प्लस 9, 3999, तो 3990 और 999। तब ये शब्द में ऐसे हम लिख दिए, जो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस पर है, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा और ये हो गया 1000, तब ये प्लेस वैल्यू पर लिखे। अब यहाँ से हमें लिखना है तो 3000, 3000 का मतलब 3 बार हम क्या लिख देंगे एम, तो 3000 हो गया। 900 लिखेंगे तो एक्स, 900 लिखेंगे तो सी और एम हो गया 900, और 90 लिख देंगे तो एक्स और सी हो गया, और 9 लिखेंगे तो आई और एक्स हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कहिएगा कि सर 3999 डबल एम सी एम एक्स सी आई एक्स, सॉरी ट्रिपल एम, डबल एम नहीं, ट्रिपल एम सी एम एक्स सी आई एक्स। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नंबर नहीं मिल रहा है तो हम बता देते हैं, नंबर नहीं मिल रहा है तो हम बता देते हैं सर, बता देते हैं नंबर, लेकिन हमें भी याद नहीं है। क्लियर। दिक्कत कब होता है कि अगर हमें 4000 लिखना हो, 5000 लिखना हो, तब कैसे लिखाएगा। जैसे हाँ हमें लिखा हुआ, इस पर आ जाइए। 4000, जब 1000 लिखना हो तो 1000 के लिए दिक्कत है कि अगर हमें 1000 लिखना हो तो 1000 कैसे लिखाएगा। तो जब भी 1000 का मतलब ये रोमन डिजिट है, अगर हमें 4000 लिखना है, 3000 तक तो हमें पता है कि 3 बार एम, 4000 लिखना है तो 4 पर ऐसे कर दीजिएगा, और ये जो रेखा है 1000 को दर्शाता है, इसको दर्शाता है, 1000 को दर्शाता है। तब इसको जब हम ये 1000 हो गया मतलब ये 4000, 5000 लिखना है तो ये 5000, इसको लिखना है तो 5 गुना कितना हम हो गया 1000, ये ऊपर एक लाइन दे दिए तो 1000 ही हो गया 5000, कितना है कहिएगा कि 5000 हो गया। 6000 लिखना है तो ऐसे लिख करके और ऊपर पाई दे दीजिएगा पूरा रेखा, तो इस रेखा का मतलब 1000 होता है, तो ये 6 गुना 1000 हो गया 6000, 6 गुना 1000 का मतलब कितना हो गया कहिएगा कि 6000 हो गया सर, 6000 हो गया। लेकिन अगर आप डबल रेखा कर दीजिए, डबल, तो डबल रेखा का मतलब है 5 गुना 1000 हो गया, एक रेखा का मतलब 1000, 2 गो रेखा है तो एक बार और 1000 दे दीजिएगा तो ये 50000 हो गया। अगर इस पर 3 बार रेखा दे दिया है तो 3 बार रेखा का मतलब यह है कि 3 बार 1000 से गुना कर देंगे। 5 रोमन डिजिट है तो 5 लिखेंगे, रोमन डिजिट 5 है तो हम 5 लिख दिए, 5 लिखे हैं। 3 बार पाई ऊपर है ना, तो 3 बार 1000 से गुना करिएगा। जितना ऊपर रेखा है, जितना ऊपर रेखा है उतना ही बार हम 1000 से गुना कर देंगे। तो रोमन डिजिट पर अगर ऊपर रेखा आ गया तो ये 1000 को डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है 1000 को।
तो रोमन डिजिट पर रेखा है उसे हम 1000 का डिनोट करवाते हैं, तो ये 1000 हो गया। 1000 का ही बाजार चला है। जैसे यहाँ देखिए 2 बार है, तो 2 बार का मतलब 5 गुना 100, 1000 गुना 1000, 50 लाख हो गया ना। अब देखिए कि यहाँ ये भी लाख को दर्शाता है। जैसे हमें 5 लाख लिखना हो, 6 लाख लिखना हो, तो एक कोपचा को हम लाख कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख। जैसे 5 लाख हमें लिखना है, तो 5 लाख रोमन डिजिट में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये जो कोपचा इस तरीके से है, खुला हुआ 5 लाख लिखना है तब भी लिख दिए, और ऐसे खुला लिख दीजिए। ये कोपचा ऐसे है, जो ऐसे आएंगे कोपचे में जाकर के इन कर गया। तो ए वाले जो है रेखा, इसे हम कहते हैं लाख। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो ये लाख समझना। क्या हुआ? लाख। लाख। हमें 8 लाख लिखना है कि 8 लाख, तो 8 लाख लिखना है, तो लिखने के लिए ऐसे कोपचा बना दीजिए और इसमें 8 लिख दीजिए। 8 लाख हो गया। तो ए वाले लाख को डिनोट करता है, ऊपर वाले पाई 1000 को डिनोट करता है। तो आप रोमन डिजिट में हमें लग रहा है कि लाखों करोड़ों अब लिख दीजिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं कुछ प्रैक्टिस, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। 49 लिखना है। क्या लिखना है जी? 49। क्या आप 49 लिख सकते हैं रोमन डिजिट में? रोमन डिजिट में 49 लिखना है, तो क्या आप लिख सकते हैं 49? रोमन डिजिट में 49 लिख सकते हैं? 49 लिख सकते हैं रोमन डिजिट में भैया मेरे बाबू। सोना तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सोना से ज़्यादा कीमती है ना। तो 49 को जब भी आपको लिखना है तो आप लिखिएगा 40 + 9। 40 को लिखेंगे x और l, और 9 को लिखेंगे i और x। तो 49 को लिखेंगे x l i x। 59 लिखना है, यहीं लिख देते हैं। ये जा क्यों लिखेंगे सर? यहाँ हमें लिखना है, कोपचे में बगल में लिखते चलते हैं। दिखाई दे रहा होगा इस कलर से कि नहीं दिखाई दे रहा? तो 49 लिखना है 40 + 9, तो x l और i और x। 59 लिखना है तो 50 + 9, 50 + 9 59 हो जाएगा। तो 50 को लिखेंगे l और 9 को लिखेंगे i और x। i x। 99 लिखना है, तो 99 का मतलब 90 + 9 99 हो गया। तो 90 हम लिखेंगे तो 90 हो गया x और c। 9 लिखेंगे तो i और x। 299 लिखना है, तब हो गया 200 प्लस का 90 और प्लस का 9। तो 200 को लिख देंगे 2 बार c, 200 हो गया। 90 को लिखेंगे x और c, और 9 को लिखेंगे i x। तो डबल c x c i x। तो जिनको ज़्यादा दिक्कत होता है ऐसे प्लेस वैल्यू पर तोड़ करके लिखते चलिएगा, कोनो दिक्कत ही नहीं होगा। 719 है। 719 को हम लिखेंगे 700 + 10 + 9। तो 700 जब भी हमें लिखना है तो आप कहिएगा 500 हो जाएगा। 500 के लिए d हो गया, और 200 के लिए c हो गया। c और c, तो 5 और 2 700। 10 के लिए x हो गया, 9 के लिए i और x हो गया। i और x हो गया, क्योंकि 719 लिखना था ना। तो 700 के लिख देंगे कितना? कहेगा कि 700 + 10 + 9। 700 को लिखेंगे d 500, 5 और 2 700। 10 को लिख देंगे x, 9 को लिख देंगे i और x। तो d c c x i x, x i x। 529 लिखना। 529 जब हम लिखने आएंगे तो हम कह देंगे 500 + 20 + 9। 500 को d लिख देंगे, 20 के लिए 2 बार x लिख दिए, 9 के लिए i x लिख दिए। d डबल x i x, d डबल x i x। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए इसमें अशोक कुमार, हाँ अशोक कुमार है ना। 299 को लिखा है c c i c। देख रहा है विनोद भाई, सी सी और आई सी 100 में से एक घटा के 99 लिख रहा है। सी में आई बोल के एक घटा दीजिए पेपर में। हाँ सर पेपर में देखिए आया हुआ। रेलवे एक्सपेरिमेंट करता है तो एसएससी भी एक्सपेरिमेंट करता है, तो रेलवे में ही आया हुआ है रोमन डिजिट। रोमन डिजिट
अशोकवा को जब कोपचावा में लेंगे ना, SI अशोक है तो समझ में आ जाएगा उसको। 799 पर हम आ जाते हैं। तो 700 के लिए D का मतलब 500, 600, एक 700। 99 के लिए लिख देंगे 180, 90 और 90 प्लस 9 कितना हो गया 99। अच्छा 1997 पर हम आ जाते हैं। और 1997 का मतलब ये है, ये 1900 हो गया प्लस 90 हो गया। 1900 के लिए पहले 1000 लिख देते। एक देखिए तो साउंड जा रहा है, साउंड नहीं जाएगा, खोपचे में आ जाएगा। साउंड को भी हम ले लेते हैं तो साउंड एकदम क्लियर है। 1000 M, 900 को लिखेंगे CM, 90 को लिख दिए XC और 7 को लिख दिए VII। तब MCM XC VII डन। ये 8 पर आए हैं। अब आ जाते हैं 9 पर। ये फिर हो गया। यही तो हम लोग 8 तक क्लियर कर दिए। ये 8 तक क्लियर किए। अब यहां से आ जाते हैं इस पर। इसको आप बताइए, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा जी। अब आएगा मजा। क्या 2919 को आप लिख सकते हैं? 2919 को रोमन डिजिट में तो हम प्लेस वैल्यू पर लाएंगे 2000 प्लस का 900 प्लस का 10 प्लस का 9। तो 2910 और 9, ये हो गया 2919। तो 2000 को जब आप रोमन डिजिट में लिखिएगा तो 2 बार M लिख दीजिएगा। 900 को लिखेंगे तो C और M, 10 को X और ए हो गया I और X। तो डबल MCM XIX, डबल MCM XIX। तो आप ऐसे एक बार लिखते चलिएगा, तोड़ तोड़ करके लिखिएगा ना, तब मजा आता चलेगा। चलिए 10 में क्या है कहिएगा? 10 नंबर में है 49,999। 49,999। तो 49,999 को हम लिख देंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ये हो गया कितना कहिएगा? ये हो गया 49,000 हो गया है। तो 49,000, इसको डायरेक्ट 49,000 लिख देते। कितना हो गया? 49। तो 49 को लिखने आता है, 49 लिखने आता है आप लोगों को? कहिएगा यस सर। तो 49 को हम 1000 पर इस तरीके से खोपचे में लेके चले आएंगे। 49,000 लिखेंगे तो 49 को लिखेंगे X और C, X और L 40 हो गया, 40 और 9 49 हो गया। 49,000 है ना, तो ये पूरा इस तरीके से टोपा पढ़ा दिए तो ये 49,000 आ गया। अब 900 को लिखेंगे C और M, 900 हो गया। और 99 को लिख दिए, 99 को लिखे हैं C और M 900, 99 को लिख दिए हैं X और C हो गया 90 और 9 99।
तो एक्स एल आई एक्स पर टोपा लिख देंगे और 900 हो गया सी और एम, 90 और 9 99 एक्स सी आई एक्स हो गया। तो एक्स सी आई एक्स, तब ये हो गया 49,000। जहां हम ऐसे टोपा लगाएंगे वो हजार में दर्शाएगा। तो 49,000 था, तो 49,000 को टोपा चढ़ा दिए। इस तरीके से रेखा रेखा साउंड नहीं जा रहा है? नहीं, साउंड अब जा रहा होगा कि। तो पहले 49 लिखेंगे और हजार है तो हजार के लिए हम ऊपर रेखा चढ़ा देंगे। चलिए आ जाते हैं 11 पर। 11 नंबर देखिए तो क्या है, 59,000 है, 59,447 है। तो 59 पहले लिखिए, 59 लिखने आता है ना, हम आए 59 लिखने। 59 लिखेंगे तो ये 50 हो गया, 50 और 9 कितना हो गया, कहिएगा कि 59। हजार है तो ऊपर हम रेखा चढ़ा दिए। फिर 400 है तो सी और डी हो गया 400। फिर 40 हम लिखेंगे तो एक्स और एल 40। फिर 7 लिख देंगे तो 5 + 2 7 हो गया। तो एल आई एक्स पर टोपा ए हो गया 59,000, 400 सी और डी हो गया 400, 40 एक्स और एल 40 हो गया, और 47 तब 5 और 2 7, 40 और 7 47, 40 और 7 47। क्लियर? सर टोपा कैसे लिखेंगे? टाइपिंग में लिख देना है कि टोपा कह रहा है कि सर 13 14 15 काश अगर कैश मिल जाता, कहीं जाते समय मिलता है। इसके लिए मेहनत बढ़िया से करिए, सबको बहुत भारी अमाउंट थोड़ी है जी, सब अमाउंट हो जाएगा। बढ़िया से मेहनत करिए, जॉब लग जाएगा। तो एक बार हमें कहना में कि इतना अमाउंट लेकर के क्या करिएगा 13 14 15 को, वही धीरे धीरे आपको मिलते रहे तो बढ़िया है। एक बार मिलेगा, पैसा रहता नहीं, आता है तो खर्च हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे पूरा जिंदगी तक मिलते रहे, वो अच्छा है। तो यही सरकारी जॉब है, आपको धीरे धीरे प्रत्येक मंथ मिलता चलेगा, हर एक मंथ खुशहाली जिंदगी जीते। तो टोपा क्या होता है? टोपा जो ऊपर जो रेखा लगाए हैं ना, ये लगाम है, हजार को दर्शाता है। 11 था, 12 पर आ जाए। ये था 11। अब हम आ जाते हैं 12, इस पर आते हैं 12 पर। तो 12 नंबर पर आ जाते हैं। 12 नंबर है 1 लाख, 1 लाख है कि 12 लाख, 12,46,599, 12,46,599 99। तो ये 12 लाख है। लाख के लिए हम नहीं कहें कि लाख के लिए सर एक कोपचे में बोला लीजिए इसे। तब 12 है तो 10 और 2 12, ये लाख हो गया। 46,000 है, 46 को जब हम लिखना चाहेंगे तो 46 हो गया, 40 और 6 46 हो गया, और इस पर ऐसे रेखा खींच दिए। तब 12,46,500 डी हो गया, 99 एक्स सी आई एक्स हो गया। तब 12,46,599, सॉरी सर। तो ऐसे जब कोपचे में एक घर के बंद के रूप में आ जाएगा तो घर बंदी कर देंगे, और घर में बंद हो गया तो ये लाख को दर्शा दिया। क्या हो गया? लाख। तब 12,46,599, लाख का मतलब खोपचे में। अब आ जाते हैं 14। 14 पर क्या है? 14 पर हम 12 पर है ना, 13 और 14 पर आ जाते हैं। 13 पर जब हम आ गए तो 13 है, कितना है जी? 13, तो 13 काउंट करने आता है ना यूनिट डिजिट से, तभी हम 13 को काउंट करने आए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 50 लाख है। 13 में क्या है? 50 लाख है, 50 भी है और लाख भी है। 50 लाख को जब हम लिखना चाहेंगे, 50 लाख है तो 50 लाख पर 50 को लिख दिए कोपचे में, इस तरीके से ये लाख हो गया।
अब 50 लाख में कितना जीरो है पता है? कहेगा 50 लाख में 2 2 4 और 2 6 जीरो है। काय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 2 2 4 2 2 4 2 6। अच्छा, आप जानते हैं 50 लाख को लिखने के लिए एक और तरीका हो सकता है। 50 लाख को आप ये भी लिख सकते हैं, 5 लिख दिए और एक 1,000 हो गया और एक 2 बार 1,000 हो गया, तो आप भी पर डबल रेखा रख सकते हैं। भी पर डबल रेखा भी रख सकते हैं या कोपचे में लेके चले आइए। ये दोनों का मतलब ही 50 लाख है। ये दोनों का मतलब भी क्या है? 50 लाख। तो डबल आप ऊपर रेखा रखिएगा तो 2 बार 1,000 हो जाएगा। तो 2 बार 1,000 तब 5 पर 2 बार 1,000 या 50 लाख को कोपचे में ला करके और 50 को रोमन में लिख दीजिए, एल हो गया। एल जो सुविधा है वो लिख सकते हैं। 14 में क्या हमें लिखना है? 14 में है काय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ में आ गए। समझ में आया? कितना जीरो है इसमें जी? ये जीरो इसमें देख लीजिए तो कितना है? 0। तो आप कहिएगा कि जीरो हो गया, 7 जीरो हो गया, लेकिन हमें तो लाख चाहिए। लाख में तो 5 जीरो होता है, 5 गो जीरो। कहिएगा यस सर। तो 3 और 2 5 गो जीरो है। 5 जीरो का मतलब ही लाख हो गया। 5 जीरो का मतलब कितना हो गया जी? लाख। अब 5 जीरो का मतलब लाख है, लाख है। तो ये लाख में लाएंगे तब ए हो गया कोपचे के अंदर सी, कोपचे के अंदर सी हो गया। या तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो ये 6 जीरो कर दीजिए, 10 लिख करके और ऊपर ऐसे रख दीजिए 2 गो। तब इसका मतलब ए है, सी का मतलब 100 हो गया और लाख का मतलब 5 गो जीरो हो गया। कहिएगा यस सर। अब 5 जीरो रख दिए। और ए भी है कि ये 10 है और 2 बार हम रेखा चढ़ा दिए तो 2 बार कितना हो गया? कहिएगा 2 बार 100 और 100, 2 बार 1,000। कहीं भी लिखेंगे 7 जीरो आया। 3 2 5 5 2 7, 3 3 6 और 1 7। तो 10 पर डबल रेखा रखिए, या तो 100 कोपचे के अंदर लेके चलाइए। ये लाख दर्शाता है, ये 1,000 2 बार दर्शा रहा है। तो दोनों में कोई भी लिख दीजिएगा, समझना है कि वो लाखों में है। करोड़ का मतलब हो जाता है 10 के पावर 7। तो कोपचा में सी लिख दीजिए। कोपचा में क्या लिख दीजिए? सी। अब 15 पर कितना है जी? 15 में कितना जीरो है? 3 और 3 6 जीरो है और 1 7 जीरो। वाह गजब है। तो ये 3 और 3 6 जीरो, ये 15 को जब आप लिखना चाहते हैं तब ये 15 को जब हम लिखेंगे तब ये 5 जीरो और ये बच गया 500। तो जब हम 15 को लिखने आएंगे तो कोपचे के अंदर डी कर दीजिएगा, डी कर दीजिएगा। या 3 और 3 6 जीरो है तो हम पहले 50 लिख दिए एल और ऊपर 2 गो रेखा चढ़ा दिए। तो कोपचे के अंदर डी करिए या तो एल पर डबल रेखा चढ़ा दीजिए। एक रेखा का मतलब 3 जीरो, फिर 2 रेखा का मतलब 6 जीरो। तो 6 जीरो कर दिए और ये 50 आ गया। 50 का मतलब एल और एल पर 2 बार रेखा। एल पर कितना बार रेखा? 2 बार रेखा। 2 बार रेखा। नहीं सर नहीं, डेली नहीं चलेगा, ये मिसलेनियस टॉपिक था इसलिए एक साथ हम लोग चला रहे हैं। डन। अब हम लोग कथा जो चेंज करना था हम लोगों को, अभी हम लोग को चेंज करना था, चेंज इनटू रोमन डिजिट। हम लोग को रोमन डिजिट में सबको बदलना था, तो रोमन डिजिट में हम बदल दिए। इसमें बदल दिए रोमन डिजिट में। अब रोमन डिजिट को डेसिमल में बदलना। रोमन डिजिट को किस में बदलना है जी? डेसिमल में। तो आप रोमन डिजिट को डेसिमल में बदल सकते हैं। क्या आप बदल सकते हैं रोमन डिजिट को डेसिमल में? बदलिए। अभी हम लोग को डेसिमल सिस्टम में दिया था रोमन डिजिट में बदलना था। अब रोमन डिजिट में दिया है डेसिमल में बदलना। तो रोमन डिजिट को डेसिमल में बदलने जा रहे हैं। बदलने के लिए समझिए। अब यहाँ जब हम लोग बदलेंगे तब यहाँ देखिए कि सी और एम दे रखा है। 900 हो गया, 900 और ये 200। 900 हो गया, 10 10 20 और 20 और 9 कितना? 29 हो गया। 29 हो गया था। 929, 929। सी एम का मतलब 1000 में से 100 चला गया 900।
10 10 20, 20 और 9 29, तो 929 हो गया। 900 कितना हो गया? 29। चलिए आप दूसरा को बताइए कि ये दूसरा जो लिखा हुआ है वो कितना है। रोमन डिजिट से आप डेसिमल में बदलिए, कितना होगा? रोमन डिजिट से डेसिमल में बदलना है, कितना होगा? तो आप सबसे पहले यहां से यहां तक आ जाइए। 3 बार सी दे रखा है, 3 बार सी का मतलब 300 हो गया, और ये हो गया 100 में से यहाँ 90 हो गया। इसको हम 300 लिखेंगे, इसे हम क्या लिख देंगे? 300। और ये हो गया 90, और ये हो गया 9 9। अब ऐड कर दीजिए 390 और 9 99, तो 399 है। कितना हो गया जी? 399। 399। तो दूसरा है 399। 399। अच्छा तीसरा पर हमें बताइए तो तीसरा कितना है? तीसरा आपको बताना है कि तीसरा कितना का रोमन डिजिट है। तीसरा कितना का रोमन डिजिट है, बता सकते हैं? बताइए क्विकली। तो तीसरा पर हम आ गए हैं एम सी सी। एम का मतलब है 1000, एम का मतलब 1000 और सीसी का मतलब 200। तो एम का मतलब 1000 और सीसी का मतलब 200, तो 12 और 1200 हो गया। और ये हो गया एक्स और एल 40 और 9 कितना हो गया? 49 हो गया। तो 1249, 1249 कितना हो गया? 1249 आया था। 1249, 1549 कौन बोला है जी? 15 नहीं, 1249। अब 4 को आप बताइए। 4 को रोमन डिजिट से आप संख्या पद्धति, दशमलव पद्धति में बदलिए, डेसिमल सिस्टम में। खुद बदलने का प्रयास करिए। तो आप कहिएगा कि सर ये 4 है, तो एम 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 का मतलब 1000 1000 2000 हो गया, तो ये तो 2000 हो गया। सीडी का मतलब 400 हो गया, और एक्स और सी का मतलब है 90 हो गया, और भी और आई का मतलब 8 हो गया। तो 2400, 2400, 90 और 8 98, 2498 हो गया। 2498, 2498। तो 2498, 2498 आया था। 2498, 2498 आया है। 2498। अच्छा 5 पर हम आ जाते हैं। 5 को बताइए आप कि 5 कितना है। तो 5 के लिए आप कहिएगा कि सर ये 3 बार एम है, मतलब 3000 हो गया। 3000 हो गया जी। और सीडी का मतलब 400 हो गया, तो 3400, 3400 हो गया। तो 5 नंबर का 3400। अच्छा 97 है, 1 मिनट 1 मिनट। 5 एक ही 2 पाई है, 97 करिएगा, 98 नहीं जी, 98 नहीं, 97। भी आई आई 6 और 1 7 है, इसको 97 रहने दीजिए, क्योंकि 3 बार आई नहीं है। 3 बार रहता तो ना 8, 97, 24 97, 7 है वो, 7 है, 7 है। मिस्टेक, इस मिस्टेक के लिए कहाँ जाए पता नहीं। कुंभ मेला लगा रहता, तुरंत हम स्नान करके चलाते। बहुत भारी पाप हो गया, क्योंकि 3 बार आई नहीं था, 2 बार था। 3 बार रहता तो 5 और 3 8, 97 ही कर दीजिए। डन। अब कोनो दिक्कत? ऐसे अब चेंज कर दीजिएगा ना, डेसिमल से रोमन डिजिट, रोमन डिजिट से डेसिमल। 6 पर आ जाए, 6 पर आ जाए विनोद भाई। चलिए 6 नंबर को बताइएगा, तब हम समझेंगे कि आप लोगों को बात एकदम क्लियर, मामला एकदम क्लियर है।
बनाए जी। 6 नंबर है एक्स और एल पर रेखा है। सर एक्स एल पर रेखा का मतलब इस समझ में आया, 40,000 ही हो गया, ये वाले 40,000 है। सी और एम का मतलब ही 900 हो गया, 900 है। और एक्स सी का मतलब ही 90 है। 40,990, 40,990, 40,990, 40,990, 40,990। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड का है, बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाता है जी। 40,990। बैकग्राउंड वाइट रखिएगा सर, प्रिंटेबल पीडीएफ निकालने में सस्ता होता है, नहीं तो 2 रुपये। हाँ तो बैकग्राउंड वाइटे रहता है, ये थोड़ा सा आज है ना, देख रहा है कैसे कैसे करके हमें भी मैनेज करना पड़ रहा है, सब वाइटे रहेगा, वाइटे रहेगा बैकग्राउंड। 40,990। इस 7 को आप चेंज करके बताइए। 7 पर हम चेंज करने आए तभी एल 50 है और ये हो गया 30, 50 और 30 80 हो गया, और ये हो गया 3 83। ये तो खोपचे में डायरेक्ट लिख दी। यहां हम आ गए तो एम एम 3 बार है तो ये 3,000 है। सी और डी डी सी सी हो गया 5 और 2 700 है। अब ये कितना हो गया कहिएगा कि ये हो गया 30, 3 बार एक्स है। आई और भी है कितना, 4 है, 4 है तो 3734 हो गया, 3734, 3,734। अब इस पर आ जाइए, 9 नंबर पर आ जाइए। 9 नंबर थोड़ा सा हम सुधार किए थे, सी एम एम था जो, नहीं एम सी एम है। तब यहां हम आ गए, तब ए लाख है, ये कितना है, लाख है। तब ये वाले कोपचा के अंदर है तो ये 5 लाख हो गया। कितना लाख है, 5 लाख। और एम सी एम का मतलब समझिए, एम का मतलब 1000, सी एम का मतलब 900 हो गया। तब ये हो गया 1900। कितना हो गया, यहाँ है 1900, 1900। और ये हो गया हम लोगों को 50 और 30 80 हो गया। और ये कितना हो गया कहिएगा, 7 हो गया। ऐड कर दीजिए, 5,19,100 और 80 कितना हो गया, 1987। 5,19,187, 5,19,187, 5,19,187 हो गया। 5,01,987। 24 होगा सर, चेक कर लेते हैं। 24 नहीं, 30, 30 और 4 24, 30 और 4 34 हो गया, 3 बार एक्स है तो 5,01,987, 987। इस पर हम आ जाते हैं। ये देखिए यहां तक जो है ना, यहां तक ये रेखा है, रेखा का मतलब 1000 हो गया। तब 50 और 10 60 और 2 62 हो गया, तब 62,000 है, 62,000। 90 और 999, 90 है और 999 है, तब 62,099 हो गया, 62,099। तब 62,099 कर दिए। आइए यहाँ देखिए कि एक्स पर डबल क्या है कहिएगा कि सर एक्स पर डबल 1000 है, तो ये 10 हो गया। इसको जब हम लिखना चाहेंगे, तब इसको जब हम लिखेंगे तो ये 10 है, और 10 पर 1,000 और गुना 1,000 हो गया। 10 पर कितना जीरो हो गया है कहिएगा कि 10 पर 7 जीरो, तो 1 करोड़ हो गया। ये हो गया 1 करोड़। 2 2 4 6 और 1 7, 2 2 4 6 और 1 7, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़। अब यहाँ जब हम इसको निकालने आ रहे हैं तो ये 90 और 9 99, 1 करोड़ 99 है। वाह,
1,99,00,000, 2 2 4 और 1 5 और 1 99 यहाँ हो, तो 1,99,00,000 है। 1,99,00,000 मतलब 10 पर 2 गो है, तब आप कहेगा कि 10 पर 2 बार 1000 से गुना करेंगे। एक रेखा का मतलब 1000 और 2 रेखा का मतलब 2 गो 1000, तो 2 गो 1000 से हम कर दिए गुना, 2 गो 1000 से क्या किए हैं गुना, 1,99,00,000, 99 तो छोड़ ही नहीं रहा, 99 तो छोड़ नहीं रहा। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, तो एक रेखा का मतलब 1000 है, एक रेखा का मतलब 1000, 2 बार दे दिया तो 10,000। डन। ये था हम लोगों को रोमन डिजिट, तो रोमन डिजिट भी हम लोग इंड कर दिए। तब नंबर सिस्टम में बात समझिए, हर एक स्थान पर नहीं पढ़ाया जाता बाइनरी और रोमन, लेकिन हम लोग हर एक छोटे छोटे पॉइंट को भी आराम से समझते चलेंगे। एक बार मैथ पढ़ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बाइनरी पिछले क्लास में समाप्त किए थे, बाइनरी समाप्त किए थे, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम समाप्त किए थे। अब ए डेसिमल हम लोग को बाइनरी क्लियर हो गया, अब रोमन डिजिट क्लियर हो गया है। कौन सा डिजिट? रोमन। तो रोमन भी हम लोग क्लियर कर लिए हैं, रोमन डिजिट भी आज हम लोग क्लियर कर लिए हैं। डन। अब एक रेकरिंग हमें लगता है कि बढ़िया से आप समझ लीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। रेकरिंग, रेकरिंग जिसे हम कहते हैं बार, जिसे बार बोलते हैं। जैसे 0.7 पर ऐसे रहा था, इसको जोड़ घटाव सब हम लोग समझाएंगे। क्लियर। तो ये बाइनरी और रोमन डिजिट हम लोग ये 2-3 बैच एक साथ हम लोग कंबाइंड कर करके पढ़ रहे थे, क्योंकि एक ही आप लोग और फाउंडेशन के साथ आप लोग को पढ़ा दिए। ये भी बात समझना, फाउंडेशन के साथ आराम से हम पढ़ा दिए, फाउंडेशन के साथ बाइनरी सिस्टम पढ़ा दिए और फाउंडेशन बैच के साथ रोमन डिजिट। और ये ऑड रहता है, हर एक स्थान पर मिलता नहीं। फिर कल अपने अपने सब समय से जुड़िएगा, सब अपना अपना टॉपिक्स चलेगा, जम करके आराम से पढ़ते रहिएगा। स्पीड नहीं बन रहा है सर, जब आप लोगों का बात ये समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो स्पीड भी बन जाएगा। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। इसका प्रिंटेबल पीडीएफ भी और स्क्रीन पीडीएफ दोनों हम अपलोड करवा देते हैं। हाँ, रेकरिंग डेसिमल भी हम आप लोगों को कल इसी के साथ पढ़ा भी देंगे, और अपना टाइम से जो टॉपिक चल रहा है वो भी चलेगा, दोनों चलेगा। क्योंकि बीच में हम लोग का छुट्टी एक नहीं कि सिर्फ पीके सर की छुट्टी था, मतलब पूरा पटना में हर एक कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन सब संस्था बंद थी, छुट्टी भी लंबा पड़ गया। और ये डिस्टर्ब रहता है छठ तक, दुर्गा पूजा से छठ तक है ना, कोचिंग बहुत प्रभावित रहता है, लंबा छुट्टी रह जाता। और बीच में है जो एग्ज़ाम के डेट दे दिया है, अभी फाइनल तो क्लियर किया नहीं है, लेकिन ग्रुप डी वाले स्टूडेंट ज़्यादा फिर मार खा जाएंगे इसमें। विशेष मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं हम विदा। सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।